देश में 12वीं के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों के 12वीं के मार्क्स कैसे तय होंगे, इसके फॉर्मूले को लेकर बात हुई है। यह फॉर्मूला सामने आ गया है। क्या है फॉर्मूला, कैसे मिलेंगे नंबर, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस साल 12वीं के छात्रों का रिजल्ट इस बात पर तय होगा कि उनका 10वीं और 11वीं में परफॉर्मेंस कैसा रहा। सीबीएसई की 13 सदस्यीय कमेटी ने जिस फॉर्मूले पर मुहर लगाई है वो 30-30-40 के आधार पर काम करेगा। आसान शब्दों में कहें तो 10वीं के क्लास में जो मार्क्स छात्र को मिले उसका 30% वेटेज होगा। 11वीं के क्लास में जो मार्क्स मिले उसका भी 30% वेटेज होगा। 12वीं के यूनिट टेस्ट या मिड टर्म या प्री बोर्ड में मार्क्स का 40% वेटेज होगा। तीनों क्लास में छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी 12वीं की मार्कशीट तैयार होगी। नहीं सर, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सर ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं। अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि 10वीं के मार्क्स का मूल्यांकन कैसे होगा, 11वीं के मार्क्स का मूल्यांकन कैसे होगा, इसे भी आसान शब्दों में समझिए। 10वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 सब्जेक्ट में छात्र के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। 11वीं क्लास के फाइनल एग्जाम में जो थ्योरी पेपर्स के मार्क्स छात्रों को मिले उनका 30% वेटेज होगा। वहीं 12वीं क्लास में प्री बोर्ड के मार्क्स को 40% वेटेज दिया जाएगा। जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं, तो एक स्कूल भी जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज़्यादा है, 30%। डिसीजन तो सही लिया होगा उनने अपने हिसाब से, पर 11th के हिसाब से बहुत ज़्यादा 30% बहुत ज़्यादा ले लिया उनने, क्योंकि 10th और 12th में प्रेशर रहता है बच्चों को परसेंटेज का, तो फिर 12th एंड 12th में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। 12वीं के बच्चों का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आ जाएगा। जो छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फॉर्मूला रखा है। रिजल्ट तय करने के लिए हर स्कूल में रिजल्ट कमेटी बनेगी जिसमें 5 सदस्य होंगे। मार्क्स का क्राइटेरिया दिया है, इससे जस्टिस बच्चों के साथ नहीं हो पाएगा। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जैसे प्री बोर्ड और 11th क्लास, इनको दोनों को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं और थोड़ा केयरलेस रहते हैं, जिससे कि अपना परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर पाते। जहाँ तक बात 10th क्लास की है, 10th क्लास में ऐसे बच्चे देखने में आए हैं कि जिनका 10th में परफॉर्मेंस बहुत कम होता है और 12th में वो बहुत एनहांस कर जाते हैं। इसलिए ये तो सिर्फ अब आंकड़ों का खेल है कि भी किस तरह से किया जाए, किस तरह बच्चों को पास मार्क्स दिए जाएं। मेरी तो एक कहना और है कि अगर जो इस क्राइटेरिया के बाद जो बच्चे 50% से अबव हों उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस साल करीब सभी कक्षाओं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि 12वीं के मार्क्स कॉलेज में एडमिशन और बाकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा का आधार होता है। इसलिए मार्क्स तय करने के फॉर्मूले पर 12वीं के हर छात्र और उनके अभिभावकों की नजर है। टीम न्यूज़ नेशन।